करंट अफेयर्स का सेक्शन ऐसा है जिसमें सिलेबस डिफाइंड नहीं है, कुछ भी आ सकता है। True. तो क्या इस सेक्शन में 30+ स्कोर करना पॉसिबल है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। देखो, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट उसके लिए पेपर कैसा आता है इस पे डिपेंड करेगा। सो इफ वी सी द पेपर ऑफ 2020, गुड स्कोर was 28+. उसके बाद 2021 गुड स्कोर केम डाउन टू अराउंड 24+. उसके बाद 2022 अगेन 28+. 2023 गुड स्कोर was 18+. आउट ऑफ 35 थे तब तो, 32 भी नहीं थे। एंड उसके बाद अगला साल का पेपर आया जब गुड स्कोर 30+ हो गया, और फिर अभी फिर से। तो ये पेपर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसमें एक चीज़ बच्चों को बिल्कुल याद रखनी चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको कोई ये बता रहा है कि ये 400-500 कर लो और 30+ हो जाएंगे, तो उनके ही पुराने वीडियोस जाके देख लो। उन्होंने क्या कट ऑफ बोला है, क्या अच्छा स्कोर बोला है पिछले 4-5 सालों में, अगर वो 4-5 साल से पढ़ा रहे तो, है ना? ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने खुद बोला है कि इस साल का अच्छा स्कोर उतना है, इस साल का अच्छा स्कोर उतना है। सो फॉर मी एटलीस्ट, बिफोर सीइंग द पेपर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टेल कि इस पेपर में कितना अच्छा स्कोर होगा और किससे आप इतने मार्क्स ला सकते हो। Right. तो समझ लो, अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो आपको क्या समझता है और क्या बनाना चाह रहा है। तो एक चीज़ की लेकिन इसके अलावा मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ, वो ये कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि पेपर कैसा है, फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू फॉलो ऑल द सोर्सेस दैट वी आर प्रोवाइडिंग एंड ऑल द क्लासेस, ऑल द फिएस्टास, ऑल द मैराथन्स, अच्छे से नोट्स बनाओ, रिवीजन साइकिल फॉलो करो, चाहे वो पेपर 2021 हो, चाहे वो पेपर 2025 हो, उस साल का जो अच्छा स्कोर होगा उसे अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, सो जस्ट फॉलो द प्रोसेस, यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके सर, इसमें एक चीज़ और होती है कि बच्चा जब आखिरी के 1 या 2 महीने में पढ़ाई करता है तो उसको ये चाहिए होता है कि सर प्लीज़ हमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दीजिए। तो क्या ये पॉसिबल होता है आइडेंटिफाई करना कि ऐसे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? आज कार्तिका सारे बच्चों के होप्स खत्म करना चाह रही हो। सो ऑफ कोर्स देयर इज अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बट दैट लिस्ट माइट गो फ्रॉम 300 to 500 टॉपिक्स। वो लिस्ट 10 टॉपिक की नहीं हो सकती। अगर वो ऐसी होती तो हम वो 10 ही पढ़ा देते ना। सो देयर इज अ पूल ऑफ रफली 300 टॉपिक्स, आउट ऑफ विच कोई भी 6 टॉपिक्स आ सकते हैं। तो एंड में अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की, चाहे अपनी भी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देखोगी तो इट इज़ 250 से 300 टॉपिक। तो ऑफकोर्स वो लिस्ट आएगी, लेकिन वो होगा क्या? इट इज़ नथिंग बट कंपाइलेशन ऑफ जीके फिएस्टा के 25 या 30 फिएस्टा के टॉपिक्स। तो जो बच्चे इसके ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं उनके लिए सिर्फ एक सजेशन है। देयर इज़ वन पर्सन जिसने जीके फिएस्टा दिया, मेगा फिएस्टा दिया, मेगा फिएस्टा दिया, साल भर रिवाइज किया, उस टॉपिक को 3 से 4 बार पढ़ा, 3 से 4 बार टेस्ट दिया। और कोई अगर ये सोच रहा है कि आखिरी में मुझे जादू की छड़ी मिल जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।